बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर जब पेपर सामने आता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या याद किया था। हालांकि पेपर के अंदर जो कुछ भी आता है वो उन्होंने ऑलरेडी याद किया होता है, लेकिन उस दौरान उनको सब कुछ भूल जाता है। इसकी मेन वजह यही होती है कि उन्होंने सिर्फ रट्टाबाजी की होती है, ठीक से इफेक्टिवली स्टडी नहीं की होती। तो इसलिए आप लोगों ने प्रोडक्टिव स्टडी इस मेथड के थ्रू करनी है। स्टूडेंट समझते हैं कि हमने स्टडी को मैक्सिमम टाइम दे दिया है तो हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी कर ली है, लेकिन जब तक आप स्टडी को ट्रिक के साथ नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप विदाउट ट्रिक स्टडी करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप लोगों को सब कुछ याद किया हुआ भूल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करते हुए अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर देखिए आप लोगों को बहुत ही जल्द अच्छे से याद भी हो जाएगा और बहुत अरसे तक याद रहेगा। तो जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आपने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चाहे आप लोग वीडियो को लाइक करें या ना करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंजॉयबल स्टडी, यानी आप लोगों ने जब भी स्टडी करनी है उसको एंजॉय के साथ आप लोगों ने करना है। वो कैसे? जैसे कि आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो कितना ही फोकस के साथ आप लोग मूवी देख रहे होते हैं, एक एक चीज़ की आप लोगों को समझ आ रही होती है। इसी तरह जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो उनके साथ भी आप फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल बोरिंग नहीं होते। तो इसी तरह आप लोगों ने स्टडी करनी है। अब आप लोगों को बताता हूं कि इंजॉयबल स्टडी किस तरह से की जाती है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप लोगों ने स्टडी करने बैठना है तो आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को मुसलसल पढ़ते नहीं रहना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट इजी सब्जेक्ट को बड़े अरसे तक पढ़ते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उससे बोर हो जाते हैं। जब तक आप किसी डिफ़िकल्टीज़ में नहीं फंस जाते, किसी टफ सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, तब तक आप में से बोरिंग ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने स्टडी करनी है आप लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाना है ईजी सब्जेक्ट का और उसके साथ टफ सब्जेक्ट का। हाफ टाइम इजी सब्जेक्ट को देना है और हाफ टाइम टफ सब्जेक्ट को देना है। इस तरह से आप लोग बोर नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी पढ़ने के लिए बैठना है तो आप लोगों ने लॉन्ग टाइम नहीं पढ़ते रहना, बल्कि हर 1 से 1.5 घंटे बाद आप लोगों ने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लाजमी रखना है। उस 10 से 15 मिनट में आप कुछ खा पी सकते हैं, कोई सोशल नेटवर्क यूज कर सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का एक जो माइंड स्टडी में सेट हुआ होता है उसमें ब्रेक आ जाए और आप लोग बोरिंग फील ना करें। तो इस तरह से आप लोग इंजॉयबल स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है फिजिकल एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जब आप लोगों ने स्टडी करने बैठना है तो आप लोगों ने बिल्कुल फ्री डिस्ट्रैक्शन माहौल में पढ़ना है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहली एक चीज़ होती है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि जहां पर आप लोग बैठकर स्टडी करते हैं और आपके घर में से कोई इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वहां पर कोई खेल कूद रहा हो या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं और अचानक किसी ने आकर टीवी लगा दिया या कोई म्यूजिक लगा दिया, तो आप लोगों का वो जो आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो अचानक आप लोगों का जो माइंड है वो दूसरी तरफ चला जाता है और इस तरह से आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोगों का फोकस जो है वो स्टडी पे नहीं रहता, तो आप लोग ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। इसी तरह दूसरी है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि सोशल नेटवर्क्स, जैसा कि आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि उन्होंने साथ में मोबाइल रखा होता है, वो साथ साथ स्टडी करते हैं और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने किसी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी साथ साथ मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप लोगों ने स्टडी करनी है आप लोगों ने अपने मोबाइल को बंद करके कहीं साइड पे रख देना है,
जब तक आप लोगों ने स्टडी करना है तब तक स्टडी के अलावा आप लोगों ने कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी। तो बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनकी सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हमने अपनी स्टडी के दौरान अपने सोशल नेटवर्क जो होते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब से हमने ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया होता है, तो इसलिए हम ठीक से स्टडी कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ठीक से स्टडी नहीं करने देती, इसलिए आप लोगों ने इनसे अवॉइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, हेल्थी लाइफ। हेल्थी लाइफ में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी बनानी है कि आधे से पौना घंटा आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर आप समझते हैं कि आप लोग विदाउट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप लोगों का जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो आप लोगों के माइंड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी होनी चाहिए। तो जब आप कोई एक्सरसाइज किया करेंगे तो आप लोगों का माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा और आप बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव आप लोग स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है और इसके साथ अपनी खुराक का बहुत से ध्यान रखना है। आप लोग हेल्दी फूड खाइएगा, जंक फूड बिल्कुल आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, क्योंकि उनसे आप लोगों के जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा होती है और उससे आप लोग ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, हंगर फॉर स्टडी। यानी आप लोग किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है और डिस्ट्रक्शन माहौल में आप लोग पढ़ नहीं पा रहे। आप लोग देखते हैं कि इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और आप लोगों का फोकस जो है वो बार बार स्टडी से हटकर किसी और दूसरी चीज़ में जा रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को एक मैं कोट बताता हूँ, मार्कस ऑरेलियस का एक कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसान का अपना जो कंट्रोल है वो अपने दिमाग पर होता है, ना कि दुनिया की चीज़ों के ऊपर। तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन दुनियावी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए स्टडी के लिए, ताकि जहाँ पर भी आप लोग बैठकर स्टडी करें, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हो या फिर डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ माहौल हो, आप लोगों का फुल फोकस जो है वो स्टडी की तरफ ही होना चाहिए ताकि आप लोग ठीक से स्टडी कर पाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप इनको फॉलो करते हुए स्टडी करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट ट्रिक्स जो है स्टडी करते रहते हैं, इसलिए वो कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर जब पेपर सामने आता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या याद किया था। हालांकि पेपर के अंदर जो कुछ भी आता है वो उन्होंने ऑलरेडी याद किया होता है, लेकिन उस दौरान उनको सब कुछ भूल जाता है। इसकी मेन वजह यही होती है कि उन्होंने सिर्फ रट्टाबाजी की होती है, ठीक से इफेक्टिवली स्टडी नहीं की होती। तो इसलिए आप लोगों ने प्रोडक्टिव स्टडी इस मेथड के थ्रू करनी है। ये चीज़ें जो आपको बताई हैं इनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने स्टडी करनी है। बाकी मज़ीद इसी तरह से हमारी एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी, उनको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।